आज हम जेनेटिक वेरिएशन से आनुवंशिक विभिन्नताओं के बारे में या आनुवंशिक विभिन्नताएं क्या हैं इनके बारे में देखेंगे अपन। पहले तो इसका बेसिक में आपको बता दें, जो प्रत्येक जो स्पीसीज है उनमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, ठीक है। जो उसकी सोमेटिक जो कायिक कोशिकाएं हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉयड 2n होती है, ठीक है। और जो गैमेटोजेनेसिस के दौरान अर्धसूत्री विभाजन जो मियोसिस होता है उसके द्वारा जो गैमिट्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड n रह जाती है। और फिर ये वापस इनमें फर्टिलाइजेशन द्वारा ये जो गैमिट्स हैं ये जाइगोट युग्मनज में बदलते हैं और वापस जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है वो बन जाता है, वापस वो डिप्लॉयड हो जाते हैं। यह क्रिया नॉर्मल बिना किसी एरर के, बिना किसी त्रुटि के संपन्न होती जाती है। किंतु कभी कभी जो कोशिकाओं में डिवीजन, जो कोशिका विभाजन के समय कुछ आंतरिक कारक, कुछ बाह्य कारकों के कारण गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। यह जो क्रोमोसोम नंबर में जो ये वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, इसी को हेटेरोप्लॉइडी कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, हेटेरोप्लॉइडी सुगुणिता एन्यूप्लॉइडी और सुगुणिता यूप्लॉइडी, ठीक है। अब ये जो वेरिएशंस है ये आती क्यों है, ये देखिए, ये वेरिएशन से अपन देखें तो दो टाइप की है। कंटिन्यूअस वेरिएशन, लगातार वेरिएशन, सतत विभिन्नताएं, और डिसकंटिन्यूअस या असतत विभिन्नताएं। कंटिन्यूअस, ये जो कंटिन्यूअस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलती रहती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। कंटिन्यूअस वेरिएशन किस कारण से, तो रिकॉम्बिनेशन के कारण है, ठीक है, पुनर्संयोजन के कारण, एक इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण, और रैंडम जो गैमेटिक फ्यूजन है, जो गैमिट है स्पर्म ओवा, ये जो इनमें अगर रैंडम फ्यूजन होता है इसके कारण ये कंटिन्यूअस वेरिएशन आती हैं। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ये किसके कारण है? डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, देखिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ये अपन इसको असतत विभिन्नताएं, ये इसको अपन म्यूटेशन में भी म्यूटेशन में शामिल करते हैं। इसको म्यूटेशन में उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या है? अचानक होने वाला, सडनली होने वाला, और जो वंशागत हो, ठीक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन में जो चेंजेज हो उसे अपन म्यूटेशन कह देंगे। ये डिसकंटिन्यूअस मतलब अचानक, डिसकंटिन्यूअस का मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हैं ना, अचानक हो जाना, कंटिन्यूअस नहीं, अचानक डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये विभिन्नता है। म्यूटेशन को डार्विन ने नेचर्स प्ले भी कहा, ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, रिकॉम्बिनेशन वगैरह, रैंडम गैमेटिक फ्यूजन है, इनके बारे में आप जो रिकॉम्बिनेशन वगैरह के तो आप क्रोमोसोम जो आपका मियोसिस है, माइटोसिस है, इनमें पढ़ेंगे आप। और रैंडम गैमेटिक फ्यूजन ये आप भाई किसी भी गैमेट का फ्यूजन रैंडमली रूप से होना, ठीक है, वो उस पर जैसे एक्स का वाई के साथ मिलना या एक्स एक्स मिलना, एक्स वाई, इस प्रकार से, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब इसमें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के बारे में अपन देखें, असतत विभिन्नताओं के बारे में। तो ये एक जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन ही अपन इन्हें कह सकते हैं, असतत विभिन्नताएं, क्योंकि म्यूटेशन भी आपको पता है जो अचानक होने वाला, किसी जीव के अगर लक्षणों में अचानक, सडनली या और आकस्मिक और वंशागत जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, सडन और जो हेरिडिटरी चेंजेज होते हैं किसी में, तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। उन वंशागत परिवर्तनों को अपन म्यूटेशन कह देते हैं। अब इसमें दूसरा और आगे देखें अपने, जो जीन है ये जो जेनेटिक कैरेक्टर हैं उनके निर्धारक हैं। कोशिका में इनकी संख्या काफ़ी हो सकती है, विशेष जाति में इनकी संख्या नियत कांस्टेंट जो रहती है, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम पर लीनियर जो सीरीज में अरेंज रहते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। और आप जानते हैं लोकस के बारे में भी आपको बताया जा चुका है, और जो ये डीएनए के ही एक खंड है, भाग है, ठीक है, जीन। अगर
इन जीन की जो कुछ जो ये डीएनए का जो भाग है, इसकी अगर डीएनए की संरचना में न्यूक्लियोटाइड हो चाहिए जो, या फिर इसका सीक्वेंस हो, अगर इनके गुणों में परिवर्तन हो जाए, डीएनए की जो इनके गुण हैं जो भी, तो इसकी जीन की जो संरचना भी बदल जाती है। इसे ही अपन म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन किसी जो जीव, जो एनिमल है, जीव है, उसके जीनोटाइप में होने वाले जो अचानक परिवर्तन होते हैं, जो कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जो सेग्रीगेशन है अपन ने जो पहले पढ़े थे, उनके ये अतिरिक्त होते हैं। ठीक है। अब इसको स्पोर्ट्स साल्टेशन और डार्विन के द्वारा इन्हें नेचर्स प्ले भी कहा गया है। जो भी कोई नया जीन है पॉपुलेशन में, अगर वो ऐड होता है पॉपुलेशन में, तो वो म्यूटेशन को उत्पन्न करता है। नया जीन अगर कोई आया है तो वो म्यूटेशन को उत्पन्न कर सकता है। उसमें अगर कुछ भी चेंज हुआ है, कैसे भी वो अगर उत्पन्न हुआ हो, जो ये जो मोस्ट म्यूटेशन है, अधिकतर जो उत्परिवर्तन है जो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा जो वर्णित डिस्क्राइब किए गए थे, ये बाद में पाया गया कि ये क्रोमोजोमल एबिरेशन, क्रोमोजोमल ये गुणसूत्रीय विपथन थे। विपथ का मतलब, एबिरेशन का मतलब कुछ विसंगतियां होना। ठीक है। ये क्रोमोजोमल जिसे अपन म्यूटेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेज होना, ठीक है, गुणसूत्रों में स्ट्रक्चरल चेंजेज होना, या फिर और दूसरा न्यूमेरिकल चेंजेज होना। स्ट्रक्चरल में तो जैसे संरचनात्मक परिवर्तन में क्या क्या होता है आप जानते हैं, पहले पढ़े हैं आपने कि डिफिशियंसी, कुछ डिलीशन हो जाना, क्रोमोजोम का कुछ भाग टूट जाना, या डुप्लीकेशन हो जाना, और जो इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन वगैरह, ये ट्रांजिशन वगैरह आपने जो पढ़ा है इसमें। ठीक है। वो है स्ट्रक्चरल परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। एक है आपका दूसरा, अगर देखें दूसरा, न्यूमेरिकल चेंजेज। न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक परिवर्तन। अब इसमें संख्यात्मक परिवर्तन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आप जानते हैं, अभी बताया आपको, किसी स्पीसीज में हमेशा नियति वो बनी रहती है। और गैमीट होते हैं ये जो हमेशा हैप्लॉइड अगुणित होते हैं, और ये अगर जाइगोट में फिर ये वापस से डिप्लॉइड द्विगुणित हो जाते हैं। और द्विगुणित कोशिका में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल में क्या होता है, एक गुणसूत्र है, उसकी 2 कॉपी, मान लीजिए आप 2 कॉपी होती हैं उसमें। ठीक है। और जो गैमिट्स है ना, युग्मक स्पर्म है या ओवम है, इसमें क्या होता है, प्रत्येक जो गुणसूत्र की एक ही कॉपी, एक ही प्रतिकृति होती है इसमें। और जबकि डिप्लॉइड जो कोई भी सेल है, उसमें एक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां, 2 कॉपी होंगी उसकी डिप्लॉइड सेल में। अर्थात दूसरी भाषा में अपन देखें तो जो अगुणित जो गुणसूत्र हैं, उसके 2 समुच्चय उपस्थित होते हैं, 2 सेट उपस्थित होते हैं डिप्लॉइड में। और हैप्लॉइड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम उपस्थित होता है, हैप्लॉइड सेल। और वो हैप्लॉइड सेल जैसे ओवा है या स्पर्म है, और जो हैप्लॉइड सेल जो पाया जाता है उसे ही अपन जीनोम कहते हैं। ठीक है। क्रोमोजोम का हैप्लॉइड सेट है, इसे अपन जीनोम भी कहते हैं। कभी कभी जो इनमें कुछ संकरण के कारण, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, या फिर विभाजन में, कोशिका विभाजन में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, इसके कारण गुणसूत्रों की संख्या में जो परिवर्तन हो जाता है। यह परिवर्तन जैसे 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो यूप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी सुगुणिता और एन्यूप्लॉइडी असमगुणिता, जो आगे देखते हैं अपन। यहाँ एन्यूप्लॉइडी असमगुणिता में क्या है, इसमें जब कभी कभी जो कोशिका विभाजन में होने वाली जो गुणसूत्र क्रोमोजोम है, गुणसूत्र हैं, वो सेग्रीगेशन, पृथक्करण के समय गुणसूत्रों में नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। ठीक है।
जिसके फलस्वरूप बनने वाली कोशिका में क्या तो एक क्रोमोजोम या एक से अधिक क्रोमोजोम गुणसूत्रों की संख्या में क्या तो कमी हो जाएगी, कमी होगी तो हाइपोप्लॉइडी बोलेंगे। और जब अधिकता हो जाएगी, अगर क्रोमोजोम की एक क्रोमोजोम है या दो क्रोमोजोम है, उसकी अगर अधिकता हो जाती है तो उसे हाइपरप्लॉइडी या अधिगुणिता बोलते हैं। इसे ही अपन एन्यूप्लॉइडी असमगुणिता के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब एन्यूप्लॉइडी में एक गुणसूत्र की, जब एक क्रोमोजोम की जब अगर कमी हो जाती है तो उसे मोनोसोमी कहते हैं। इसे अपन 2n-1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अगर होमोलोगस क्रोमोजोम समजात गुणसूत्र के अगर एक कंप्लीट उस होमोलोगस क्रोमोजोम उस पेयर की कमी हो जाती है तो अपन इसे नलीसोमी कहेंगे। फिर इसे अपन 2n-2 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और जो अभी बताया आपको मोनोसोमी है ना, जो 2n-1 है, अगर ये मोनोसोमी 2n-1 और आगे दूसरा -1 अगर इसमें और ऐड होता है तो डबल मोनोसोमी कहलाई जाएगी, फिर डबल मोनोसोमी। ठीक है, इसमें नलीसोमी में तो क्या है, होमोलोगस क्रोमोजोम की कमी हो रही है, और डबल मोनोसोमी में उस जो होमोलोगस क्रोमोजोम उसका एक एक क्रोमोजोम की कमी होनी है, अलग अलग एक एक क्रोमोजोम की। ठीक है, और इसी प्रकार जब जैसे क्रोमोजोम की जो अधिकता हो जाती है, ये तो कमी थी जो मोनोसोमी नलीसोमी दो क्रोमोजोम में नंबर में कम होना। अगर क्रोमोजोम की गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है, अगर एक की अधिकता होती है तो इसे 2n+1 ट्राइसोमी कहते हैं। ठीक है, 2n+1। इसका एग्जाम्पल जैसे मनुष्य में डाउन सिंड्रोम है, जिसे मंगोलिज्म भी कहते हैं, ये डाउन सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है। ये आप देखिए डाउन सिंड्रोम में किस कारण से, जो कौन सा क्रोमोजोम है जिसमें कुछ जो डबल होने से या जिसका डुप्लीकेशन होने से कौन से नंबर का क्रोमोजोम है, वह आप देखें जिसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है। अब जो अभी मोनोसोमी का एग्जाम्पल देखा आप, उसका भी एक एग्जाम्पल है जैसे मनुष्य में उसका टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाएगा, 44 प्लस X0, X क्रोमोजोम की कमी हो जाती है ना, टर्नर सिंड्रोम। जो इसके जो लक्षण हैं, इस सिंड्रोम के लक्षण हैं वो भी आप देखें। डाउन सिंड्रोम के भी लक्षण हैं, जो क्या इनमें प्रॉब्लम होती है, इसके क्या लक्षण हैं, उनके बारे में आप देखिए। जैसे डाउन सिंड्रोम के बारे में आपको बताएं तो इसमें 46 के स्थान पर 47 क्रोमोजोम हो जाते हैं। इसे अपन ट्राइसोमी 2n+1 से व्यक्त किया जाता है, क्योंकि इसमें जो 21 का जो क्रोमोजोम है ना, 21 नंबर का, वो उसमें एक ज़्यादा ही उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, वो बढ़ जाता है इसमें। इसे अपन मंगोलिज्म भी कहते हैं। और इससे जो सिंड्रोम से जो इसके जो कैरेक्टर हैं, इसके इस सिंड्रोम के, इस जो सिंड्रोम से जो लोग ग्रस्त होते हैं उनमें वो मंद बुद्धि वाले, मेंटल रिटार्डेशन उनमें मंद बुद्धि है, छोटे कद के हैं, इस प्रकार से वो होते हैं। और जो टर्नर सिंड्रोम में है, अभी टर्नर सिंड्रोम में किसका एग्जाम्पल है वो अभी बताया आपको। तो मोनोसोमी में क्या है, इसमें एक X गुणसूत्र की जो है वो एब्सेंट होता है इसमें इससे जो विकसित जो फीमेल है वो अविकसित रह जाती है। इससे इस सिंड्रोम से जो ग्रस्त जो मादा है वो अविकसित रह जाती है, उसमें सारे जो कैरेक्टर वगैरह हैं उसके वो अंडर डेवलप्ड ही रह जाते हैं। अब इसमें अपन देखें आगे, एन्यूप्लॉइडी की जो गैमीट है ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन के कारण। ये नॉन डिसजंक्शन के कारण उत्पन्न होते हैं। एक या दो क्रोमोजोम में अगर नॉन डिसजंक्शन होता है तो ये गैमीट उत्पन्न होते हैं। अब
आप ये देखिए नॉन डिसजंक्शन क्या है। इस नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, जो क्रोमोसोम है ये अलग नहीं हो पाते हैं किसी कारण से। जब सेल में जाएंगे तो किसी भी, जैसे क्या तो स्पिंडल फाइबर, जो इनके माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, ये इनमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण या एक साथ रह जाते हैं जो गैमीट में जाते समय, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। अब ये क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन ये एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये जो किसी ऑर्गेनिज्म में जो संख्यात्मक परिवर्तन है क्रोमोसोम में, ये होता है। क्या तो एनाफेज फर्स्ट में होगा या एनाफेज सेकंड में ये होता है, जिसका डायग्राम आपको आगे आप उस डायग्राम में आप समझेंगे। और दूसरा इसमें देखें अपन अब जो एनुप्लॉइडी जो गैमीट बनेंगे ये प्रोड्यूस होते हैं नॉन डिसजंक्शन के कारण। एक या किसी दो क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो जाए। एनाफेज फर्स्ट और सेकंड में ये क्या होता है, ये जो गैमीट हैं ये उसके बाद में ये गैमीट क्या बनाएंगे, वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं। तो ये एनुप्लॉइडी जाइगोट ही उत्पन्न करेंगे। और जो यूप्लॉइडी गैमीट है, ठीक है, सुगुणिता में अपन जाएं, जो यूप्लॉइडी गैमीट है ये प्रोड्यूस होते हैं, ये भी नॉन जो ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन के कारण फॉर ऑल द क्रोमोसोम। जो सारे जो सभी जो क्रोमोसोम है उनमें अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो यूप्लॉइडी गैमीट विकसित होते हैं, ठीक है। ये भी एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड में या मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, इनमें मियोसिस सेकंड गेट अबॉर्टेड, मतलब वो अबॉर्ट हो जाए, वो हो ही नहीं मियोसिस सेकंड, तब ये यूप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। अब जैसे ये ह्यूमन में क्या होता है, ये अगर नॉन डिसजंक्शन है ना, ज़्यादातर ये पाया जाता है मोस्टली अकर ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis के दौरान oogenesis एंड निर्माण है, जो अब एग का ओवम का निर्माण होता है मनुष्य में, उस दौरान ये नॉन डिसजंक्शन जो मोस्टली पाया जाता है। क्योंकि इसमें डीएनए क्या है, डीएनए अब जो फीमेल है ना, जो ह्यूमन फीमेल हैं उनमें ये oogenesis के दौरान ये नॉन डिसजंक्शन के कारण मोस्टली ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें क्या है, डीएनए है, जो डीएनए तो पहले ही रेप्लिकेट हो चुका होता है एट द फीमेल चाइल्ड, जो बर्थ है उस टाइम में ही जो डीएनए आपने पढ़ा होगा कि वो मियोसिस से अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट उसमें नहीं होता है, ठीक है। फीमेल चाइल्ड जब बर्थ होता है तो उसमें अरेस्ट वो वहीं पे ही रुका रहता है। जब प्यूबर्टी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान इसमें ये जो विभाजन होते हैं और फिर ये कंप्लीट विभाजन होता है। तो जो ऊगोनिया है वो इसमें डीएनए तो वो बन चुका है, तो अगर जो जो फीमेल की जब एज बढ़ती जाएगी ना, ठीक है, तो ये जो नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोम का अलग होकर उसकी कोशिकाओं में सामान्य रूप से जाना, ये नहीं हो पाता है। जब फीमेल की एज बढ़ेगी तो नॉन डिसजंक्शन के चांस हैं वो भी बढ़ते जाएंगे, और इसमें क्या होता है, बीमारियां जो भी डिजीज हैं वगैरह वगैरह क्रोमोसोमल अभी जो अपन पढ़ के आए हैं, वो ये जो एबिरेशन क्रोमोसोम। और इसका जो कैरियोटाइप है जो चाइल्ड का, द कैरियोटाइप ऑफ चाइल्ड कैन बी स्टडीड बाई एमनियोसेंटेसिस जो विधि है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड होता है किसमें, एमनियोटिक में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली है भ्रूण के चारों तरफ है, तो उनमें एमनियोन झिल्ली का वो एमनियोन फ्लूइड भरा रहता है। उससे से अगर अपन उस फ्लूइड से अपन क्रोमोसोम वगैरह जो अपन उसका स्टडी करें, अध्ययन करें, तो ये किया जा सकता है। द कैरियोटाइप ऑफ चाइल्ड कैन बी स्टडीड बाय एमनियोसेंटेसिस विधि है, एक दूसरी है कोरियोनिक बायोप्सी, ये इन द्वारा अपन अध्ययन कर सकते हैं।
अपन एन्यूप्लॉइडी में और आगे देखें तो जो क्रोमोजोम नंबर है एन्यूप्लॉइड में नॉट प्रेजेंट इन कंप्लीट प्लॉइडी। प्लॉइडी मतलब N2 N3 N4 या जो कंप्लीट जो सेट है क्रोमोजोम का वो उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं, या मल्टीपल जो बेसिक सेट है उसके बेसिक जो सेट है क्रोमोजोम का जो बेसिक नंबर है पूरा सेट है उसके गुणन में उपस्थित नहीं होते हैं। इसमें तो एक या दो क्रोमोजोम है, क्या तो उनकी कमी या अधिकता। मोनोसोमी, मोनोसोमी में क्या है 2n-1, ठीक है, और ये मोनोसोमी 2n-1। इसमें आपका हाइपोप्लॉइडी, हाइपोप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोजोम का नंबर, हाइपो मतलब हाइपो का मतलब होता है कम, दबा हुआ, कम है, हाइपर का मतलब ज्यादा, ठीक है। तो हाइपोप्लॉइडी 2n-1 है, और 2n-1 अगेन दोबारा 2n-1 और लग जाए इसमें, जो अभी आपको बता चुके हैं, वो डबल मोनोसोमी कहेंगे अपन उसे। और 2n-2 इसे अगर जैसे कंप्लीट जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, पूरे का पूरा जो होमोलोगस क्रोमोजोम है, समझात गुणसूत्र है, वो गायब हो जाए, ठीक है, 2n-2 में, तो उसे अपन कहते हैं नल्लीसोमी, ठीक है, नल्लीसोमी। अब जो डबल मोनोसोमी है इसमें क्या है, जो मिसिंग क्रोमोजोम है, जो गायब होने वाला जो क्रोमोजोम है वो नॉन होमोलोगस का होगा डबल मोनोसोमी में, क्योंकि 2n-1 है ना, इसलिए। वरना अगर होमोलोगस होता तो एक साथ ही आ जाता 2n-2 नल्लीसोमी की तरह। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब जो पॉलीप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइड्स हैं, ये टॉलरेट कर जाते हैं डिफिशियंसी ऑफ 1 क्रोमोजोम की, जो भी पॉलीप्लॉइड्स हैं, क्योंकि वैसे ही ज़्यादा है क्रोमोजोम, ठीक है, तो ये तो क्या करेंगे, पॉलीप्लॉइड है, बहुगुणिता है, जिसमें एक क्रोमोजोम की अगर कमी हो गई वो तो काम चल जाएगा, ठीक है। और अपन आगे देखें इसमें, और इस ये जो मोनोसोमी में अभी एग्जांपल बताया था आपको टर्नर सिंड्रोम, इसमें अपन ने जो दर्शाते हैं इसको 44 प्लस X0। इसमें जो दूसरा एक X क्रोमोजोम है वो इस फीमेल में क्या है, इनएक्टिव हो जाता है। इस जो मादा में है, ये जो फीमेल बनेगी टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल है, इसमें जो दूसरा X क्रोमोजोम है 44 प्लस XX होता है ना नॉर्मल, इसमें एक X क्रोमोजोम है, वो क्या है, इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जो मोनोसोमिक जो सर्वाइवल है, जैसे जो मोनोसोमिक ये जो जीव होते हैं, ये क्या है, इनका सर्वाइवल जो कॉमन है, ठीक है। जैसे अपन देखिए पॉलीप्लॉइड की अपन बात कर रहे थे उस टाइम की, पॉलीप्लॉइड की जो, क्योंकि जो क्रोमोजोम की कॉपी है पॉलीप्लॉइड में जो ज़्यादा होती है उसकी, तो एक क्रोमोजोम की अगर जो कुछ कम ज़्यादा हो गया तो वो सरवाइव कर जाएगा वो, ठीक है। अब टर्नर फीमेल में अपन देखें तो जो एक X क्रोमोजोम की डिफिशियंसी है वो टॉलरेट कर सकती है, क्यों, जो टर्नर फीमेल है X0 वो टॉलरेट कर सकती है 1X क्रोमोजोम की डिफिशियंसी को, क्योंकि 1X जो रिमेन है वो बार बॉडी के रूप में, वैसे ही जो बार बॉडी के रूप में होना है एक तो, ठीक है। और टर्नर सिंड्रोम में 45 जो 45 क्रोमोजोम की संख्या 45 होती है इसमें। इसके जो सिम्टम के रूप में अपन देखें, पहले भी बता चुके हैं, शॉर्ट बॉडी स्ट्रक्चर छोटी होती है, शरीर की जो संरचना है जो छोटा होता है वो, और चेस्ट है वो सील्डेड समान ऐसे जो उभरी हुई सी, ठीक है।
वेब्ड नेक्ड होती, वेब्ड नेक्ड मतलब जो जाली नुमा ऐसे गर्दन से जो स्किन है वो मिली हुई होती है कंधे से ऐसे, तो वेब्ड नेक्ड, ठीक है, गर्दन होती है। नल्ली सोमी के बारे में अपन देखें 2n-2, इसमें लॉस ऑफ वन होमोलोगस पेयर, इट्स फॉर्मेशन ऑफ वेरी रेयर, बहुत ही रेयर कंडीशन में ये होता है। और क्योंकि ये रेयर क्यों होता है, क्योंकि जो ये नॉन डिस्टिंक्शन है फॉर सेम क्रोमोजोम का नॉन डिस्टिंक्शन होना ड्यूरिंग ओजेनेसिस के दौरान और स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान, ये बहुत ही रेयर होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल नहीं पाया गया है क्योंकि ये जो एम्ब्रियो है इसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। ट्राइसोमी के बारे में अपन देखें, ट्राइसोमी 2n+1, डबल ट्राइसोमी 2n+1+1, ठीक है। इसमें क्या एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होगा एक, ठीक है, नॉन होमोलोगस है जो एक्स्ट्रा क्रोमोजोम होगा। इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। इसके ट्राइसोमी में जो ट्राइसोमी ऑफ है 21st क्रोमोजोम, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी पाया जाता है, यानी नॉर्मल जो व्यक्ति में 2 गुणसूत्र जो 2 कॉपी पाई जाती है ना भाई, 2 सेट हैं उस गुणसूत्र के नॉर्मल, जो डिप्लॉइड जो कंडीशन में एक व्यक्ति है जो डिप्लॉइड कंडीशन में है तो 2 सेट है ना उसके, लेकिन इसमें उसी क्रोमोजोम, उसी विशिष्ट जो स्पेशल क्रोमोजोम है उसके 3 सेट हो जाएंगे ट्राइसोमी में, ठीक है। 21वें गुणसूत्र की 2 कॉपी पाई जाती हैं नॉर्मल, लेकिन ट्राइसोमी में इसमें 3 सेट हो जाएंगे, यानी टोटल क्रोमोजोम नंबर हो जाएगा 47। इसके सिम्टम मंगोलियन के हैं, जो सिम्टम है वही हैं, इडियट होता है, पाल्म में जो हथेली हैं वो चौड़ी होती हैं, माउथ पार्शियली ओपन होता है, माउथ खुला रहता है, टंग जो जीभ है प्रोट्रूड, ऐसे जीभ थोड़ी बाहर निकली ऐसे, ठीक है, इस टाइप से होता है। दूसरा अपन इसका सिंड्रोम देखें, एडवर्ड सिंड्रोम है, ये अपन आगे जो डिजीज पढ़ेंगे उनमें देखेंगे, ठीक है। और पटाउ सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर भी इनके एग्जाम्पल हैं। इसमें अपन अभी पहले चर्चा कर रहे थे कि एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड जो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के दौरान जो नॉन डिस्टिंक्शन होता है ये किस प्रकार से होता है, तो एनाफेज फर्स्ट का एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं, और एनाफेज सेकंड का एग्जाम्पल आप खुद बनाएंगे, देखेंगे, और उसके बाद में नहीं समझ में आता है तो आप पूछेंगे। अब एनाफेज फर्स्ट में इसमें देखिए आपको ये जो एक जो मेटाफेज के दौरान जो सेल है इस पे ये 1 से लेकर 6 क्रोमोजोम तक ये लेबल किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं। अब ये एनाफेज के दौरान ये इस अपने जो स्पिंडल फाइबर जो पोल्स की तरफ ये मूव करेंगे क्रोमोजोम, ठीक है, पोल्स की तरफ मूव करेंगे। तो माना पोल्स की तरफ भाई अगर होमोलोगस क्रोमोजोम है ये तो उधर आधे आधे ही जाने चाहिए ना भाई, 3 एक पोल की तरफ, 3 एक पोल की तरफ, लेकिन इसमें हुआ क्या देखिए, एक इसमें नॉन डिस्टिंक्शन 3 और 4 जो क्रोमोजोम वो साथ ही रह गए, ठीक है, तो 4 ऊपर गए हैं और 2 नीचे। अब इसमें जो वापस जो डिवीजन हुआ है तो 4 तो एक में ही आ गए और 5 और 6 जो क्रोमोजोम है वो दूसरी जो एनाफेज फर्स्ट के बाद जो सेल बनी है उसमें आए, लेकिन इसके बाद में वापस उसी सेल से अगर ये जो गैमिट्स बन रहे हैं ना, ठीक है, तो इसमें ये देखिए क्या है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक में तो ये इसमें से 4 आए हैं, ठीक है, तो 4 आने कितने चाहिए थे, लेकिन n ही आने चाहिए थे ना, 3 आने चाहिए थे, लेकिन आए कितने 4, तो n+1 हो गए यहाँ पे, इसमें भी n+1 हुआ है दूसरे वाले में। और जो 5वें 6ठे वाले से जो अगर ये जो सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे, तो आप ये जो इसके गैमिट्स में n-1 और n-1 आने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे समझ सकते हैं ना, देख सकते हैं जो n+1 है, अगर ये फिर वापस क्या करेंगे ये भाई, जब इनको अगर ये ओवा या स्पर्म जो भी हैं
इनको दूसरा ओवा या जो स्पर्म मिलेगा कोई भी, तो ये क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में इनमें वही 2n बनना है, लेकिन 2n फिर ये क्या हो जाएगा 2n+1, 2n+1 या 2n-1, वो जो मोनोसोमी और ट्राइसोमी वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अपन यहाँ यूप्लॉइड के बारे में जानते हैं। सुगुणिता, यूप्लॉइड में क्या है, इसमें कोई भी सेल है अगर या कोई भी जो एनिमल है, जीव है, उसमें जो उसके बेसिक जो क्रोमोजोम का सेट है, मतलब जैसे आप एक एग्जांपल के रूप में समझाएं तो बेसिक ह्यूमन में 23 जो गुणसूत्र हैं जो क्रोमोजोम का, ये एक बेसिक सेट है। ठीक है, तो यानी किसी जीव में, कोशिका में उसकी जो उपस्थित आधारभूत या जो नॉर्मल जो प्रारंभिक जो गुणसूत्रों के समुच्चय को एक मोनोप्लॉइडी कहते हैं अपन, एक गुणिता कहते हैं। ठीक है, यदि किसी जीव में जो उसका प्रारंभिक जो क्रोमोजोम नंबर है, प्रारंभिक जो गुणसूत्र है, वो 2 से अधिक समुच्चय अगर उसके पाए जाएं, भाई नॉर्मल जो डिप्लॉइड जो सेल है, जैसे फिर कितने हुए इसमें 46 हुए ना ह्यूमन के केस में अपन देखें तो। ठीक है, 46 हैं। स्पर्म में देखें तो वो 23 हैं। तो एक सेट है मतलब 23, 2 सेट है मतलब नॉर्मली 2 सेट पाए जाएंगे उसकी कायी कोशिकाओं सोमेटिक सेल्स में। ठीक है, तो 2 सेट हैं। अगर यदि किसी जीव में जो प्रारंभिक जो गुणसूत्र है उसके 2 से अधिक सेट पाए जाते हैं तो उसे अपन यूप्लॉइडी कहते हैं, सुगुणिता कहते हैं। इसे अपन ट्रू पोलिप्लॉइडी भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब एक तो आपको इसमें यहाँ डिफरेंस समझना आवश्यक है। ये आपका जो पोलिप्लॉइडी है और जो प्लॉइडी है और ये जो मोनोप्लॉइड है, मोनोप्लॉइड और जो हैप्लॉइड है, इसमें डिफरेंस क्या है? पहले तो आप ये जानिए, मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड ये एक दूसरे से डिफरेंस है, इनमें अंतर है। देखिए, जो मोनोप्लॉइड में है ना, मोनोप्लॉइड में क्या होता है, इसमें क्रोमोजोम का एक जो ओरिजिनल सेट है वो पाया जाता है। अगर मोनोप्लॉइडी है तो उसमें क्रोमोजोम का एक जो इसका प्रारंभिक जो ओरिजिनल सेट है वो पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें, यदि कोई ट्रिप्लॉइड एनिमल है, ट्रिप्लॉइड एनिमल है, 3n है, 3n, ठीक है, उसमें गुणसूत्र की संख्या अगर 24 है, उसमें क्रोमोजोम नंबर अगर 24 24 है, तो इसका जो हैप्लॉइड है, इसका हैप्लॉइड वो होगा n, इसका 12 होगा। ठीक है, 12। जबकि इसके मोनोप्लॉइड में क्रोमोजोम नंबर 8 होगा। 3n बराबर जो 24 है ना, तो अगर वैसे तो उसको आप मान लो 2n है, वो आपको एक एनिमल को आप वैसे तो द्विगुणित मानते हैं ना एक बार, तो उसका तो आधा हैप्लॉइड कितना हुआ, 12। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन मोनोप्लॉइड में उसके जो n बराबर क्या होगा, 3n बराबर 24 है, तो n बराबर वो 8 होंगे। ठीक है, ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब दूसरा आगे अपन यूप्लॉइडी पे थे। ये यूप्लॉइडी वही 2 प्रकार की वापस है। बहुगुणिता क्या होता है, बहुगुणिता और पर बहुगुणिता, ऑटोपोलिप्लॉइडी और एलोपोलिप्लॉइडी। ठीक है, पोलिप्लॉइडी को अपन 2 भागों में बांट देते हैं, ऑटोपोलिप्लॉइडी और एलोपोलिप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी के बारे में आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए, ऑटोपोलिप्लॉइडी में जो अपन जो प्रारंभिक जो गुणसूत्र इसका जो सेट है, समुच्चय, उसके जो गुणन से 2 से अधिक गुणसूत्र अगर सेट बनाता है, जो प्रारंभिक के गुणसूत्र सेट है ना, उसी के गुणन से ही, उसी के मल्टीप्लिकेशन से ही 2 से अधिक, वो यानी ऑटो का मतलब जो स्वयं का ही, उसी से अगर वो सेट बनाता है, 2 से अधिक सेट बनाता है, तो
ऑटोपोलिप्लॉइडी, जैसे ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। ठीक है, ये कोल्चिसिन या अन्य जो केमिकल्स वगैरह इनसे बनाए जा सकते हैं। कोशिका विभाजन में जो बनते हैं उसमें जो स्पिंडल फाइबर में डिस्टर्बेंस पैदा करके कर सकते हैं ऐसे। अब जो एलोपोलिप्लॉइड में क्या होता है, इसमें दो विभिन्न जातियों के 2 से अधिक गुणसूत्र जो सेट है, क्रोमोजोमल सेट है, वो किसी जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्रोमोजोम सेट है 2 से अधिक, तो वो तो बता ही दिया आपको यूप्लॉइड में होता है। लेकिन अगर अलग अलग जातियों से है तो ये जो एलोपोलिप्लॉइडी, इसमें जो ये 2 विभिन्न जातियों के संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो आप देखिएगा, नहीं समझ में आया तो वापस से पूछिएगा। ठीक है, और पोलिप्लॉइडी के बारे में जो बहुगुणित है इसके बारे में आप जानते ही होंगे। मैं आशा करता हूँ आपसे आप खुद ये पढ़ें, सिंपल है, सरल है। कोल्चिसिन से वगैरह पोलिप्लॉइडी बनाए जा सकते हैं। प्राणियों में ये पोलिप्लॉइडी कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक तो इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, XY जो क्रोमोजोम होते हैं। दूसरा, अगर गुणसूत्रों की संख्या में ज़्यादा ही परिवर्तन हो जाता है तो ये मर जाते हैं या स्टेराइल होते हैं, और प्रकृति में ये जीवित नहीं रह पाते हैं। थैंक्स।